अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। ऊंचा कैंप फायर, मौत और डर का रहस्य, हॉरर स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां रात की खामोशी मौत जैसी गहरी थी। चार दोस्त रवि, सागर, अनुज और वीर अपने कॉलेज ट्रिप पर आए थे और उन्होंने तय किया कि वे जंगल के बीचों बीच कैंप लगाकर रात गुजारेंगे। टॉर्च की हल्की सी रोशनी और चांदनी की परछाइयाँ पेड़ों के बीच अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। तभी रवि ने धीमी आवाज में कहा, यार क्या तुम लोगों को भी लग रहा है कोई हमें देख रहा है? बाकी सब हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में भी हल्की सी घबराहट छुपी हुई थी। जंगल के उस हिस्से को गांव वाले मौत का अड्डा कहते थे। कहते हैं कि सालों पहले वहाँ एक औरत को जिंदा जलाया गया था और उसकी आत्मा अब भी जलते हुए शरीर के साथ कैंप फायर के आसपास भटकती है। अनुज ने जब ये बात छेड़ी तो सब चुप हो गए। दूर से कुत्तों के रोने की और भूखने की आवाज़ें आने लगी। साथ ही हवा की सरसराहट ने उस माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना दिया। कैंप फायर जल चुका था। चारों दोस्त आग के चारों ओर बैठे थे, लेकिन हर किसी की नज़रें पेड़ों के बीचों बीच अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। अचानक वीर ने टॉर्च उस तरफ डाली और सबके दिल की धड़कनें रुक सी गईं। आग की रोशनी में उन्हें कुछ देर के लिए एक औरत का धुंधला चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और बाल खुले हुए हवा में उड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने पलक झपकाई, वो गायब हो गई। ये क्या था? सागर की आवाज़ कांप रही थी। किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तभी आग की लपटें अजीब तरह से ऊपर उठने लगीं, जैसे किसी ने उसमें हवा नहीं बल्कि गुस्सा भर दिया हो। जलने की बदबू के साथ साथ वहां से किसी औरत की चीख सुनाई दे रही थी, इतनी दर्दनाक कि उनकी रूह कांप गई। अनुज ने डर के बावजूद हिम्मत करके कहा, यार हो सकता है ये हमारी आंखों का धोखा हो, चलो सो जाते हैं। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। रात गहराती जा रही थी और हर मिनट डर और मौत का साया और भी नजदीक आता लग रहा था। पेड़ों के बीचों बीच पत्तों की सरसराहट अब पैरों की आहट जैसी सुनाई देने लगी। आधी रात होते होते वीर अचानक चिल्लाया, किसी ने मेरा नाम लिया। सब उसकी तरफ मुड़े। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और शरीर पसीने से भीग गया था। उसने कहा कि किसी औरत की आवाज़ उसके कानों में फुसफुसाई, तुम क्यों आए हो? तुम लौट जाओ वरना मर जाओगे। बाकी तीनों सन्न रह गए। अचानक कैंप फायर खुद ब खुद बुझने लगा। ठंडी हवा चली और अंधेरा घना हो गया। तभी सबने देखा कि आग की बुझी हुई राख में एक औरत का आधा जला हुआ चेहरा उभर रहा था, जिसकी आंखें सीधी उनकी तरफ घूर रही थी। चारों दोस्त जम गए। भागने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी अनुज धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, कौन है? हमें छोड़ दो, हम यहाँ गलती से आए हैं। पर जवाब में उस औरत की हंसी गूंज उठी, इतनी भयानक कि पेड़ों की टहनियाँ भी कांप उठी। उसकी आवाज़ जंगल में फैलती गई, जो मेरी आग के पास आता है वो कभी जिंदा नहीं लौटता। कुछ ही पलों में वीर की चीख निकल गई। उसका गला जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। वह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। बाकी तीनों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वीर की सांसें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे मौत का खौफ उन सब में कैद हो गया हो। रवि, सागर और अनुज अब जान चुके थे कि ये जगह सिर्फ कैंपिंग स्पॉट नहीं बल्कि मौत का दरवाज़ा है। उन्होंने वीर की लाश वहीं छोड़ी और भागते हुए गांव की ओर निकल पड़े, लेकिन पीछे से अब भी वही आवाज़ उनका पीछा कर रही थी, तुम बचकर नहीं जाओगे, आग सबको निगल लेगी। आज भी लोग कहते हैं कि उस जंगल में अगर कोई कैंप फायर जलाता है तो आधी रात को वही औरत आग से बाहर निकलती है। उसकी चीखें, उसकी जली हुई देह और उसकी लाल आंखें इंसान की रूह को चीर देती है, और जो भी वहां रुकता है उसकी मौत तो तय है। अनस की स्टोरी, डर वही है जहां तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें।
जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।